Good morning, dear students of class 8th. You are learning your textbook of English series. You know, we are learning lesson number 4, that is, for God's sake, hold thy tongue. तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो रबी जिन्होंने अपने नौकर से कहा कि मेरे लिए बाजार से कुछ खाने के लिए अच्छी सी चीज़ लाए, तो उन्होंने बाजार से एक ज़ुबान लाई। फिर दूसरे दिन उसने फिर अपने नौकर से कहा कि मेरे लिए कोई अच्छी सी चीज़ बाजार से खरीद कर लाए ताकि मैं खा लूँ। तो दूसरे दिन भी उसने ज़ुबान ही खरीद कर लाई। तो इस पर एतराज़ किया। रबी बिन जमाली ने नौकर से कहा, दिस टाइम द रबी सेड हिम एंग्रीली, लेकिन दूसरी मर्तबा उसने अपने नौकर के साथ शरारत की। व्हाट डज दिस मीन, कि आप 2 मरतबा बाजार गए और दोनों दफ़ा आपने मेरे लिए ज़ुबान ही खरीद कर लाई। टोल्ड यू टू बाई something. Why? When I told you to buy something, जबकि मैंने आपको कहा था कि मेरे लिए कुछ अच्छी सी चीज़ खरीद कर लाओ, you bought a tongue, आपने एक ज़ुबान खरीद कर लाई, and when told to buy something bad, तुमने एक फिर ज़बान लाई, you bought a tongue again, और तुमने मेरे लिए दोबारा 2 ज़ुबानें खरीद कर लाई, एक तो अच्छी और दूसरी बुरी। तो इस पर पेज नंबर 26 को हमने पहले भी पढ़ा, क्योंकि कल संडे थी, तो इसको रिकैप करने के लिए द सर्वेंट रिप्लाइड, तो उसने जवाब में कहा, फ्रॉम द टंग इशू द गुड एंड ऑल्सो द बैड, देयर इज नथिंग बेटर देन a good tongue and nothing worse than an evil tongue. तो नौकर ने जवाब दिया, ज़बान से अच्छा भी निकलता है और बुरा भी निकलता है। एक अच्छी ज़ुबान से बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती, और एक बुरी ज़बान से बदतर और चीज़ नहीं होती है। तो इस लेसन को यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे कि soon after that इंसिडेंट, इस वाक़ा के बाद, द रबी बिन जमाली जो थे इनवाइटेड, उन्होंने दावत दी हिज डिसिपल्स। यहाँ पर ये डिसिपल्स है, डिसिपल्स नहीं, बल्कि प्रोनाउंसिएशन में इसको कहते हैं हम डिसिपल्स। डिसिपल्स मीन्स शागिर्द जो इसके पास थे, शागिर्द, टू मील खाना खाने के लिए, एट विच बोथ सॉफ्ट एंड हॉट टंग्स वायर सर्व्ड। तो उन अपने शागिर्दों को के लिए उसने खाने में ये दोनों चीज़ें रखी कि नरम ज़बान और हॉट जो सख्त ज़बान थी, वो दोनों इसने इनके खाने में रखी है। द डिसिपल्स जो एट द सॉफ्ट वंस, तो जो उसके शागिर्द थे उन्होंने खाना वो
वो ज़ुबानें खाई जो नरम थी, एंड लेफ्ट द हार्ड, और जो सख्त थी उनको उन्होंने बगैर अनटच, बगैर किसी छुए, यानी उसको अनटच्ड कहा, उसको उन शागिर्दों ने छुआ तक भी नहीं। तो नथिंग दिस द Rabi bin Jamali said to his disciples, as you chose the soft tongues and reject मुस्तरद की the hard ones, कि फिर उसने उन्हें ये बताया कि ऐ मेरे शागिर्दों, तुमने तो वो नरम ज़ुबान जो खा ली, लेकिन जो सख्त थी वो आपने वहीं पर ही रख दी। सो ऑल्सो यूज़ ओनली ए सॉफ्ट टंग। तो जब भी आप कोई कलाम करोगे तो बड़ी नरमी के साथ, नरम ज़बानी के साथ उसको अदा करो, अपनी ज़बान के बोल को अदा करो इन यूर कन्वर्सेशन। जब भी आप गुफ्त शदीद में हो, जब भी आप बातचीत करेंगे, जब भी आप कोई गुफ्तगू करेंगे विथ वन अनदर, दूसरों के साथ। तो जब भी आप दूसरों के साथ गुफ्त शदीद करोगे, जब भी आप दूसरों के साथ गुफ्तगू करेंगे, तो अपनी नरम ज़बान का इस्तेमाल करना। तो पेज नंबर 28, in this context, quotation by Quran is worth mentioning। तो इस ज़मन में कुरान करीम की एक मिसाल बयान करने के काबिल है। तो गिव नॉट thy tongue टू ग्रेट लिबर्टी, कि अपनी ज़बान को इतनी आज़ादी न दो। दाई, तो यहाँ पर दाई जो है ये इज पॉजेसिव एंड मीन्स यू आर। तो जो आपकी अपनी ज़बान है उसको उतनी आज़ादी मत दो lest it take the prisoner। तो अपनी ज़बान को इतनी आज़ादी न दो कहीं तुम्हें ये अपना कैदी न बनाए, कहीं ये तुम्हें अपना कैदी न बनाए। A word unspoken, एक नागुफ्ता न बोला हुआ लफ्ज होता है। A word unspoken is like sword in the scapboard। तो जैसा जो कोई एक नागुफ्ता या न बोला हुआ लफ्ज होता है, जैसे ये मयान में रखी तलवार की तरह होती है। स्कैपबोर्ड हो गई मयान जिसमें हम अपनी तलवार रख सकते हैं। डाइन, इफ wanted, thy word is in others hand। तो एक नागुफ्ता जो बोल होता है वो बिल्कुल मयान में रखी तलवार की तरह बोल दिया कर तो तुम्हारा लफ्ज चला जाता है किसी दूसरे के हाथ में, किसी के दूसरे के हाथ में। another's hand। if thou THOUGH thou deserve to be held wise, be so wise as to hold thy tongue। चाहते हो अगर कि तुम्हें माना जाए दाना, तो बनो इस कदर दाना कि जुबान को थाम लो। तो यहाँ पर
हमने डियर स्टूडेंट्स एक वर्ड पढ़ा है दाऊ, THOUGH। तो दाऊ को मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन आपके लिए करूँ कि दाऊ इज़ ओल्ड फैशनड पोइटिक और रिलीजियस वर्ड है ये फॉर यू। दाऊ मीन्स यू, यू। When you are talking to one person, it is used as the subject of a verb. फिर हमने पढ़ा एक और वर्ड die. Die is possessive, and means you are. So thou means here subject. जब हम old fashioned religious word for you है ये, तो thou means you and thy means you are. तो यहाँ पर हमने thine पढ़ा है, THINE, thine, another possessive pronoun. तो इसका thine which means yours. तो जो पहला thou है वो you, दूसरा जो thy हमने पढ़ा that means you are, that means you are, possessive noun है ये। तो possessive यहाँ पर जैसा कि हमने thy पढ़ा है, For God's sake hold thy tongue. Thy means you are, कि खुदा के लिए अपनी जुबान को काबू में रखो, अपनी जुबान को। You are, thy, you are, अपनी। Thine means another possessive pronoun है, ये भी possessive pronoun है, जिसका means thine here means thine which means yours, yours। तो यहाँ पर मैं डियर स्टूडेंट्स आपसे इस क्लास से रुखसत चाहता हूँ। टुमारो वी विल कंटिन्यू इट फ्रॉम पेज नंबर 28। till then, goodbye.